also summoned a top US diplomat. Her name is Gloria Berbina. She is the Deputy Chief of Mission in Delhi. She was called by the External Affairs Ministry of India today. The meeting lasted for 40 minutes. अरे बिल्कुल पहलू में हमारा जो ईस्टर्न हमसाया है, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात खराब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीजों को? अमेरिका के एक्टिंग डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन तलब किए। अगर हम लोग बात करें एस जयशंकर की, तो जिस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो हमें नजर आए हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, वहां पर उन्होंने बताया है कि आई एम फॉरेन मिनिस्टर फॉर अ रीजन। चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बेड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, इंडिया जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहां सच्चा कौन है और झूठा कौन है। We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that. Implementation का काम है, उसकी टीम मिलकर ब्यूरोक्रेसी के साथ करती है. That is how it happens. Your vision, your mission, your goal, and your implementing tool. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Could not stay silent. They were asked for a comment on Kejriwal's arrest, and here is what they said. I'm quoting: "We encourage a fair, transparent, and timely legal process for Chief Minister Kejriwal." Wrong answer. The right one is no comment. This is India's internal matter. India is a close partner of ours. Therefore, we do not want to comment on it. दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि 2 वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था और एक केजरीवाल के हवाले से 2 वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी 1 हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है। और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे पूछे, मैं किताब लिख देता हूं इस चीज पे। और चीमा साहब, मैं बड़ा खुश हूं कि इनको स्टेटमेंट देनी। इन्होंने आज से हफ्ता पहले वो मैथ्यू मिलर और ये व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग होती है ना, इसमें कोई जवाब नहीं देते वो, बिल्कुल। मैं बड़ा ऑब्जर्व करता हूं हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के हवाले से जवाब देना, ये और वो किरबी साहब एक टोपी ड्रामा है इधर से उधर सबसे। लेकिन उन्होंने इनके सिटीजन एक्ट के ऊपर पहले पिछले हफ्ते उन्होंने इतराज किया था, जिसको इंटरनली ही किसी तरीके से जवाब दिया, फिर देन ही वेंट टू द बैक फुट। अब इन्होंने केजरीवाल के हवाले से फिर किया है, जिसपे मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने भारत की इंटरनल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको बुला के 40 मिनट उसको जवाब दिया है। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से उन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर
मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या हैं। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है, डीमोरलाइज करना चाहती है कि ताकि इलेक्शन लड़ सके। आज मैं इसके ऊपर आपको और भी 2 चीजें बताना चाहूंगा। ओबामा साहब इस वक्त कंट्री को चला रहे हैं, बड़े परेशान हैं आजकल, बहुत परेशान हैं। आपने नोट नहीं किया, जाके वो इंग्लैंड में भी बड़े काफी लीडरों को मिल रहे हैं, एतमाद में ले रहे हैं और पता नहीं रोने रो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा तो ये तुम्हें भी छोड़ देगा, हमें भी छोड़ देगा, ये कर देगा। ये आज फॉक्स चैनल के ऊपर न्यूज थी। एक हफ्ते में 2 दफा बाबा जी को मिले हैं वो बाइडेन साहब को, और सिर्फ उनको ये इन्होंने कहा है कि तुम्हारी कैंपेन ठीक नहीं चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर दीवार अमेरिका के अंदर लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इज विनिंग। अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि उसको किस तरह रोकना है। यहां तक सोची जा रही है कि प्लान बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट करके जेल ले जाया जाए ताकि डीमोरलाइज होकर वो इलेक्शन से बैकआउट कर दे। तो अगर तुम्हारे अपने हालात ये हैं, मेल इन वोटिंग पे आप फ्रॉड करते हो, आपका आधा कंट्री डिवाइडेड है, वो समझता है उनसे इलेक्शन चोरी किया गया है, आप खुद इस मुल्क के अंदर ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा के पास दे हैव अ लाइसेंस टू किल एवरीथिंग, और तुम खुद अपनी एक पार्टी को, ये बाबा जी बाइडेन जो है, इन्होंने कंजर्वेटिव्स के लिए कहा था होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, होम ग्रोन टेररिस्ट। तुम्हारे अंदर खुद जमहूरी इख्तियार ये हो तो तुम, मेरा मकसद है, तुम लोगों को जाके जमहूरियत सिखाते हो। हाउ डेयर यू डू दैट। और मैं इस पे बिल्कुल मैं आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, और मैं बिल्कुल खुश हूं कि इसके ऊपर सही जवाब दिया उन्होंने, बल्कि मजीद जवाब देना चाहिए। दुनिया की इस वक्त गंदी तरीन जो इस वक्त जंग है उसको सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली भी और आर्मामेंट के साथ, और दुनिया देख नहीं रही कि व्हाट आर यू डूइंग। आप दुनिया पे कितना ब्राइब आप करते हो, टर्की को, इजिप्ट को, पाकिस्तान को, और वहां पे एंटी, हमारे मुर्शद पाक ने 55 जलसे सिर्फ एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पे किए सारे, जिसके जो आपके सारा पाकिस्तान तो आपके पैसों से चल रहा है जब से रशिया अफगानिस्तान में आया। लेकिन आपको पता नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ कितनी, क्यों खिलाफ है, किसी वजह से खिलाफ है। आप उनको एक तो इंफीरियर समझते हो, अपने आप को सुपीरियर समझते हो फॉर नो रीजन। बताओ ना भी, तुम्हारी सुपीरियर, कभी तुम्हारी जमहूरियत थी, कभी तुम्हारे इक़्तिदार थी। जब निक्सन रिजाइन कर गया तो उसके बाद तुम डिक्लाइन में हो, कंटिन्यूसली डिक्लाइन में हो, तुम्हारी कोई मॉरल्स नहीं है। पहले ही मैं सबसे पहले, मॉरल्स तो पहले ही नहीं थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी नहीं है, खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल। इस वक्त जो कंट्री डिवाइडेड है, इसके बड़े खतरनाक रिजल्ट आएंगे अगर इफ दे डोंट रिफॉर्म देमसेल्फ। चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो एलाइज जिस तरीके से देखे ना, इससे बड़ा बदतरीन पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होगा कि गाजा की जंग को, इजराइल को फाइनेंशियली, आर्मामेंट, सारा सपोर्ट ये कर रहे हैं, वो इनकी बात भी नहीं सुनता। इससे बदतरीन इनके हालात क्या होंगे, इससे बदतरीन हालात क्या होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने जाके बीजिंग में सुलह की, इससे बदतरीन हालात क्या होंगे। दूसरा, आज किसी ने ट्वीट किया था कि यहां पर रोजाना डेली बेसिस पे जो लोग, वो एक बंदे ने, एक हिस्पैनिक लड़के ने एक लड़की को मर्डर किया है, यहां पे वो किसी को मर्डर किया। दूसरा मर्डर डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में उसको डिपोर्ट किया गया था यहां से, वो दोबारा एंटर आके होके फिर उसने एक मर्डर किया है। तो आज किसी ने ट्वीट किया कि $10 बिलियन की वाल नहीं बना सके, लेकिन 150 बिलियन, जो 106 बिलियन मांग रहे हैं गाजा यूक्रेन की वार के लिए, क्योंकि वहां से किक बैक लेते हैं। रेथियन के वो बाबा जी बैठे हैं इस वक्त, जो ओबामा लेकर आया है ना अपना ऑस्टिन लॉयड को, रेथियन से आए हैं। कमिश्नर किक बैक, टोनी बिल्कन इज ऑन अ बोर्ड ऑफ द बोइंग है ये। लेकिन देखें, इन्होंने अपने ही अमेरिका के खिलाफ ये सारा कुछ चल रहे हैं, अपने लोगों के खून चूस रहे हैं ये। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।